आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल भी रख रहे होंगे। रात के बज चुके हैं 8 और कहानी का जो सिलसिला है वो जारी है। आज जो कहानी मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, ये कहानी दिल्ली की है। यूं तो अक्सर देखा जाता है कि जो माँ बाप होते हैं वो अपने हर बच्चे से बराबर का प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभी घर में एक ऐसा बच्चा होता है जिसके ऊपर थोड़ा लाड प्यार ज्यादा होता है। हम भी बहन भाई रहे हैं, पांचों उंगलियां एक सी नहीं होती। कभी छोटे से ज्यादा प्यार होता है तो कभी बड़े से ज्यादा प्यार होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि बच्चे उस चीज को गलत लेकर के जाएं, गलत अपने माँ बाप को समझें और गलत करने के चक्कर में अपने ही माँ बाप के साथ कुछ बुरा कर दें। आज जो कहानी मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, ये एक ऐसे बेटे की कहानी है जिसने अपने माँ बाप का कत्ल कर दिया, और वजह थी सिर्फ एक गलत फहमी कि उसके माँ बाप उसको कम प्यार करते हैं। कहानी शुरू होती है दिल्ली के नेप सराय से। दिल्ली में एक जगह पड़ती है नेप सराय, और इसी का एक छोटा सा गांव पड़ता है देवली। एक परिवार यहाँ पर रहता है। उस परिवार के मुखिया का नाम होता है राजेश कुमार। एक पत्नी होती है जिनका नाम होता है कोमल। एक बेटी होती है उनकी जिसका नाम होता है कविता, जिसकी उम्र 23 साल होती है। और फिर होता है बेटा जिसका नाम होता है अर्जुन, और उसकी उम्र होती है 20 साल। राजेश कुमार इंडियन आर्मी में जो थे वो सर्विस दे रहे थे, और 7 साल पहले ही रिटायरमेंट लिया था उन्होंने। और एसपीजी के कमांडो भी रहे थे। और एसपीजी के कमांडो कोई यूं ही नहीं बन जाता, कड़ी ट्रेनिंग कड़ी मशक्कत के बाद कुछ ही लोग एसपीजी के कमांडो बनते हैं, और उनमें से एक थे राजेश कुमार। काफी ज्यादा डिसिप्लिन, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने वाले, और यही डिसिप्लिन वो घर में भी मेंटेन किया करते थे। यानी अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीना सिखाते थे, नियमों का पालन करना सिखाते थे, और सिखाते थे कि जिंदगी में डिसिप्लिन भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आर्मी और जो ये एसपीजी के कमांडोज ये जो होते हैं, ये काफी ज्यादा डिसिप्लिन, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। सब कुछ ठीक ठाक बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन जो बहन है कविता और जो भाई है, इन दोनों में अक्सर अर्जुन को ये लगता था कि जो उसके माँ बाप हैं वो बहन को ज्यादा प्यार करते हैं। अच्छा, बचपन से ही जो कविता है, जो बहन है अर्जुन की, वो पढ़ाई लिखाई में, खेल कूद में, हर चीज में बहुत ही अच्छी थी। यानी उसको कभी कहने की, टोकने की माँ बाप को जरूरत ही नहीं पड़ती थी। वो आगे आगे हर काम खुद किया करती थी। यानी पढ़ाई में भी बहुत अच्छे मार्क्स लाया करती थी। इधर खेल कूद की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, तो ताइक्वांडो प्लेयर भी थी। उसमें भी बहुत अच्छे उसने मेडल वगैरह ले रखे थे। इधर जो अर्जुन था, ये बचपन से ही बहुत सुस्त स्वभाव का था। यानी चुप रहना, ज्यादा बात ना करना, पढ़ाई लिखाई में ध्यान ना देना, लेकिन खेल कूद में ज्यादा रहा करता था। और इसका बचपन से ही सपना था बॉक्सर बनने का। अब पिता को ये बात थोड़ी पसंद नहीं थी कि भाई जो बच्चा है वो बॉक्सिंग करे, क्योंकि घर में जो माहौल था, वो खुद भी आर्मी में थे, तो वो चाहते थे बेटा भी कुछ इसी तरह आर्मी ज्वाइन कर ले। लेकिन अर्जुन को ये बात समझ नहीं आती थी, और इसी बात को लेकर, अपने खेल कूद को लेकर और अपने लापरवाहियों को लेकर, पढ़ाई के लिए अक्सर वो डांट खाया करता था। और कभी कभी उसकी पिटाई भी हो जाया करती थी। और जो आर्मी के जो राजेश कुमार साहब है, वो भी ये नहीं सोचते थे कि बेटा बड़ा हो रहा है, दोस्तों के सामने थप्पड़ मार दिया करते थे, गालियां सुना दिया करते थे, डांट दिया करते थे रिश्तेदारों के सामने। और यही चीज शुरू से अर्जुन को अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी। धीरे धीरे वक्त बीत जाता है, अर्जुन भी बड़ा हो जाता है, कविता भी बड़ी हो जाती है। इधर कविता जो है वेल सेटल हो जाती है, अपनी अच्छी जॉब कर लेती है। लेकिन जो अर्जुन होता है वो इन्हीं सब चीजों में रहता है। यानी कि जिम ज्वाइन कर लेता है, वॉक करने जाता है, रनिंग करता है, बॉक्सिंग के लिए कुछ मेडल्स भी लेकर के आता है। वो सिल्वर मेडल्स उसने जीत रखे थे, जो स्टेट लेवल पर भी थे, कुछ कुछ उसने लोकल चैंपियनशिप जीती थी। लेकिन जो पापा थे अर्जुन के, वो इन चीजों से सख्त नाराज थे, सख्त खिलाफ थे। वो चाहते थे कि ये सब चीजें छोड़कर उनका बेटा आर्मी ज्वाइन कर ले। अब इसी तरह एक तारीख आती है, 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को कविता का बर्थडे होता है। कविता का बर्थडे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, सारे रिश्तेदार आते हैं, कुछ दोस्त भी आते हैं। उसमें अर्जुन की एक गर्लफ्रेंड भी कहा जाता है कि आती है, वो उसे दोस्त कहता है, लेकिन सबको लगता है कि अर्जुन की गर्लफ्रेंड है। अब किसी बात पर जो पापा होते हैं अर्जुन के, वो सबके सामने अर्जुन को डांट लगा देते हैं और एक थप्पड़ भी लगा देते हैं। अब अर्जुन को फिर से अपनी इंसल्ट फील होती है, और वो फिर से सोचता है कि आज बर्थडे था, सब लोग आए हुए थे, रिश्तेदार भी थे, कविता के फ्रेंड्स भी थे, उसकी खुद की फ्रेंड भी थी, और उन सबके सामने उसके पापा ने उसकी इज्जत ही उतार करके रख दी। अब उस रात अर्जुन पूरी रात सोचता रहा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। लेकिन वो उसके पीछे के प्यार को नहीं देख पाया कि उसके बाप जो थे इतने सख्त क्यों थे, क्योंकि वो अर्जुन को कुछ बनते देखना चाहते थे। क्योंकि कविता को कभी कहने सुनने की जरूरत नहीं पड़ी, तो कविता को कभी डांट खाने का मौका नहीं मिला, लेकिन उसको ये बात लगती थी कि कविता को शायद मुझसे ज्यादा अटेंशन मिलती है, ज्यादा प्यार मिलता है।
और अर्जुन का लापरवाही जो थी, लापरवाही का जो रवैया था, वो उसको डांट पड़वाता था, कभी कभी मार भी खिलाता था, लेकिन उसको लगता था कि इन चीजों के चलते मुझे प्यार ही नहीं करता कोई भी। तो खैर पूरी रात वो सोचने में बीत जाता है और वो सोचता है कि क्यों ना मुझे अपने बाप को ही रास्ते से हटा देना चाहिए। अगर ये हट जाते हैं तो फिर माँ बचती है और एक बहन बचती है, कम से कम मेरी बेइज्जती तो नहीं होगी, मैं अपनी जिंदगी में जो बनना चाहता हूँ, जो करना चाहता हूँ वो कर सकूंगा। अब वो दिन चुनता है 4 दिसंबर का, और अब उसके दिमाग में यही बात चली जा रही है कि मुझे अपने बाप को रास्ते से कैसे हटाना है। कई तरह के प्लान दिमाग में सोचता है, पूरी रात यही चलता रहता है। 4 दिसंबर को वो तारीख सुनता है और सोचता है कि बाप को ठिकाने लगाना है। लेकिन उसके बाद वो सोचता है अगर मैंने बाप को ठिकाने लगा दिया, उसके बाद माँ तो समझ ही जाएगी, माँ बचेगी, वो मुझसे प्यार नहीं करेगी, वो और मुझे गालियां देगी, वो और मुझे बुरा भला कहेगी। सोचता है कि ठीक है, माँ को भी रास्ते से हटा देता हूँ। अब ये दोनों की उसने प्लानिंग कर ली कि मुझे किस तरीके से दोनों को रास्ते से हटाना है और कब हटाना है, किस तरीके से ये अंजाम देना है इस काम को। 4 तारीख आ जाती है, यानी कि 3 दिसंबर। इसी 3 दिसंबर 2024 की बात है। पूरी रात वो जागता रहता है। लगभग रात के 2 बजे का समय होता है। उसकी जो बहन होती है कविता, वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर सो रही होती है। पापा और जो मम्मी होते हैं अर्जुन के, वो ऊपर वाले फर्स्ट फ्लोर पर सो रहे होते हैं। जब गहरी नींद में सब लोग सो जाते हैं तभी वो उठता है और उसके पापा का एक सर्विस नाइफ होता है। जैसे सर्विस रिवॉल्वर होता है आर्मी पुलिस वगैरह वालों के पास, ऐसे ही सर्विस नाइफ भी होता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया एसपीजी के कमांडो रह चुके हैं तो उनके पास ये सारी चीजें होती हैं। अब वो नाइफ निकाल कर अपने पास रख लेता है, अपनी कबर्ड में रख लेता है और सोचता है कि क्यों ना पहले बाप को ही ठिकाने लगाया जाए। लेकिन जब वो सोचता है कि यार माँ बाप दोनों चले जाएंगे, बचेगी बहन, और अगर कुछ होता है ऐसा कि मैं पकड़ा जाता हूँ या कुछ इस तरह की बात होती है तो सारी प्रॉपर्टी कविता को मिल जाएगी, ये अकेले एंजॉय करेगी। तो वो सोचता है काम करते हैं, तीनों को ही हटाते हैं रास्ते से और अकेले अपनी जिंदगी बढ़िया से व्यतीत करूंगा। अब बहन क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पर ही थी और खुद भी ग्राउंड फ्लोर पर ही था, अब उसके पास वो सर्विस नाइफ भी था जो काफी तेज धारदार वाला था। सबसे पहले वो अपनी बहन का ही गला रेतता है और इतनी बेदर्दी से रेतता है कि थोड़ी सी ही गर्दन उसकी अटकी रह जाती है और पूरी तरह उसकी जान निकल जाती है। बहन की गला रेतने के बाद वो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर जाता है। फर्स्ट फ्लोर पर जाता है तो देखता है कि सिर्फ उसके फादर लेटे हुए हैं, माँ उसकी पास में है ही नहीं। वो देखता है तो वॉशरूम का की लाइट खुली होती है तो उसे लगता है माँ वॉशरूम में है। वो सोचता है इससे अच्छा मौका ही नहीं है, बाप उसके गहरी नींद में सो रहे होते हैं। तभी वो इस तरीके से गर्दन पर उनकी वार करता है, इस तरह गर्दन रेतता है कि वो भी ना तो आवाज निकाल पाते हैं, ना शोर मचा पाते हैं और उनकी गर्दन काट दी जाती है। अब वो वॉशरूम के पास दीवार से लगकर खड़ा हो जाता है और इस इंतजार में रहता है कि कब उसकी माँ निकले और कब वो माँ का भी काम तमाम कर दे। अब कुछ देर के बाद वॉशरूम की लाइट बंद होती है, दरवाजा खुलने की आहट होती है। जैसे ही माँ बाहर आती है वैसे ही अर्जुन अपनी माँ के ऊपर भी सेम वार करता है। इधर माँ भी बेड पर पड़ी होती है, बाप भी हैं, नीचे ग्राउंड फ्लोर पर बहन पड़ी हुई है। तीनों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। अब वो रोज उसकी एक दिनचर्या थी। सुबह 5:30 बजे वो घर से निकलता था रनिंग के लिए, उसके बाद वो घर आता था, कुछ अपना प्रोटीन वगैरह लेता था और फिर जिम के लिए चला जाता था। अब वो सुबह होने का इंतजार करता है, यानी कि ये देखिए कि बहन की लाश नीचे पड़ी है, उधर माँ की पड़ी है, बाप की पड़ी है, सबको ब्लैंकेट से ढक देता है, मानो ऐसा लग रहा है जैसे सो रहे हों, सब लोग लेटे हों, और इधर अपने रनिंग पर जाने की तैयारी कर लेता है। रनिंग पर जाने के बाद घर से निकलता है, लॉक करता है और 5:30 बजे घर से रनिंग के लिए निकल जाता है। अब जब घर से निकलता है तो रास्ते में एक पार्क पड़ता है, वहां पर अपने जो कपड़े जो उस पर ब्लड के निशान आ गए थे, ब्लड स्टेन हो गया था, वो कपड़े वहां पर उतारता है, रखता है और जो नाइफ जिससे उसने कत्ल किए थे वो नाइफ भी वहां रख करके फेंक करके पार्क में और वापस रनिंग के लिए चला जाता है और 6:30 बजे घर वापस आता है। जब 6:30 बजे घर वापस आता है तो घर का गेट खोलता है और शोर मचाना शुरू कर देता है, बहुत जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। रोने की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग भी आ जाते हैं। जब आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं तो उनसे कहता है कि देखो मेरे माँ बाप के साथ किसी ने क्या कर दिया है, नीचे बहन भी मेरी ऐसे ऐसे गर्दन कटी हुई है उसकी। पूरी भीड़ इकट्ठा हो जाती है, आस पड़ोस के लोग भी उसके घर पर पहुंचते हैं। जाकर देखते हैं तो तीनों के तीनों ही दम तोड़ चुके थे। तभी उनमें से एक बंदा जो उनका पड़ोसी होता है वो पुलिस को फोन करके बुलाता है। अब पुलिस भी आ जाती है। पुलिस सारे एंगल से छानबीन करती है और इस तरह पता चलता है कि शायद अगर अर्जुन उस टाइम घर पर होता तो अर्जुन की भी जान जा सकती थी। यानी अर्जुन के रिएक्शन से ऐसा लग रहा था कि कुछ उसके पीछे कुछ लोग घर में घुसे, घर में घुसने के बाद उसके माँ बाप की हत्या की, बहन की हत्या की और वो चले गए। और अगर अर्जुन होता वहां पर तो शायद वो भी नहीं बच पाता।
पुलिस को वो ये इस तरह से कहानी सुनाता है कि पुलिस इसी बात पर यकीन कर लेती है। तफ्तीश शुरू होती है, एफएसएल की टीम आ जाती है और जब एफएसएल की टीम आती है और जब वो सारी चीजों को देख रही होती है तो उनको एक चीज खटकती है कि ना तो घर में कोई लूटपाट हुई है, ना ही किसी से कोई हाथापाई हुई है। मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई गहरी नींद में था और उसको तब हत्या करके सुला दिया गया हो। इधर इत्तेफाक से पुलिस की जो अपनी पहली जांच शुरू होती है वो सीसीटीवी कैमरा से शुरू होती है। जब सीसीटीवी कैमरा राजेश के घर के आसपास के देखे जाते हैं तो इत्तेफाक से कुछ कैमरे ऐसे थे जिनका डायरेक्ट मुंह राजेश कुमार के घर की तरफ था। जब पुलिस कैमरा चेक करती है तो देखती है कि रात को जब 3 दिसंबर की रात को 12 बजे के बाद कोई भी व्यक्ति उनके घर में घुसा ही नहीं, यानी ये चारों ही घर में थे और 4 के बाद सुबह 6:30 बजे जो अर्जुन ने टाइम बताया कि वो वापस आया है, उसके बाद कोई चौथा पांचवा व्यक्ति घर में घुसा ही नहीं था। अब पुलिस को ये बात थोड़ी सी अजीब लगती है। पुलिस अपनी पूछताछ में लगी रहती है, इधर छानबीन में लगी रहती है, इधर एफएसएल की टीम जब सारे सबूत इकट्ठा कर लेती है तो उन्हें कुछ स्पॉट दिखाई देते हैं ब्लड के, जो अर्जुन की बाइक के हैंडल पर मिलते हैं, अर्जुन के शूज पर, चप्पलों पर मिलते हैं और अर्जुन के जो गेट था, मेन गेट था, उसके गेट पर भी मिलते हैं। अब एफएसएल की टीम ये रिपोर्ट बनाकर पुलिस को दे देती है। अब पुलिस ये सोचती है कि लड़के की हालत भी ठीक नहीं है, रो जा रहा था, अपनी सारी कहानी बता रहा था कि मानो ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर सबसे ज्यादा दुखों का पहाड़ टूटा है, किसी ने माँ बाप की बहन की हत्या कर दी, उसके तो पूरा घर गृहस्थी खराब हो गया। अब पुलिस भी ये सोचती है कि अगर हमने इस तरह से बात की तो आस पड़ोस वाले रिश्तेदार भी चढ़ जाएंगे कि भाई लड़के की हालत क्या है, हम शक के बिना पर उठा नहीं सकते खाली। फिर वो पूरी रिपोर्ट तैयार करती है, अर्जुन से पूछताछ करती है। अर्जुन से पूछताछ करती है तो अर्जुन पहले तो उन्हें इधर उधर की बातें ही सुनाता है, लेकिन जब एफएसएल की टीम उससे बताती है कि देखो तुम्हारे ब्लड जो है वो ब्लड के जो धब्बे हैं तुम्हारे शूज पर भी हैं, तुम्हारी बाइक पर भी हैं, गेट के जो हैंडल है उस पर भी थे, अगर तुम वहां थे ही नहीं, तुम्हारे पीछे ये किसी ने अंजाम दिया है हत्या को, तो फिर ब्लड के जो धब्बे हैं वो तुम्हारे शूज पर और बाइक पर कैसे आ गए। पुलिस और भी कुछ चीजें रखती है, जैसे सीसीटीवी फुटेज रखती है, बताती है कि और कोई घर में नहीं घुसा। थोड़ी सी ही मशक्कत के बाद अर्जुन जो है वो सच्चाई कबूल कर लेता है और वो अपनी एक कहानी सुनाता है और उस कहानी में बताता है कि किस तरीके से बचपन से ही उसके और कविता के बीच में माँ बाप जो थे वो भेदभाव किया करते थे। अपनी सारी कहानी बताने के बाद, सारा कबूल करने के बाद वो कहता है कि मुझे लगा था कि शायद मैं इस तरीके से कत्ल को अंजाम दूंगा कि कोई मुझ पर शक ही नहीं करेगा। पुलिस जब ये कहानी सुनती है और आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार जब उसकी ये कहानी सुनते हैं तो सभी के सब दिल दहल जाते हैं और सब ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि क्या कोई औलाद अपने माँ बाप के साथ भी एक इस बात को लेकर के उसकी बहन को ज्यादा अटेंशन मिलती है, ज्यादा प्यार मिलता है और मुझे कम मिलता है, क्या कोई ऐसा घिनौना काम कर सकता है। तो फिलहाल पुलिस ने पूरी जो चार्ज शीट है वो तैयार कर ली है। अब देखना है कि पुलिस और क्या क्या चार्ज लगाती है, क्या क्या सबूत इकट्ठे कर पाती है इस केस में। तो ये थी आज की पूरी कहानी। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कल फिर आपसे एक नई कहानी के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड नाइट।